मशरिक़ वुस्ता में जंग की तपिश तेज होने से पाकिस्तान में गैस के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे हैं। मुल्क में गैस का बहरान हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। ओगरा ने एलपीजी की सरकारी कीमत 304 रुपये 28 पैसे मुकर्रर की है, लेकिन ये मुख्तलिफ शहरों में 500 रुपये फ़ी किलो तक भी बिक रही है और कहीं कहीं पर इससे भी ज़्यादा। इस तरह शहरियों को लगभग 200 रुपये से ज़ायद अदा करने पड़ रहे हैं। इस इजाफे की वजह गैस की तरसील में कमी है। पाकिस्तान कतर से LNG खरीदता आया है, मगर जंग की वजह से अब ये फराहमी कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दी गई है। एक LNG टर्मिनल तो बंद था ही, जबकि दूसरा भी महदूद फराहमी के बाद अब बंद कर दिया गया है, जिससे बहरानी सूरत हाल बन चुकी है। हुकूमत घरेलू सार्फिन के लिए गैस की मजीद कटौतियों पर अब गौर कर रही है। CNG स्टेशन के लिए गैस दस्तियाब नहीं है, जबकि खाद की किल्लत के खदशे के पेश नज़र अब गैस को घरेलू सार्फिन के बजाय फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब गैस की किल्लत और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ने से सनतकारों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जिनके लिए दूसरे ममालिक से मुकाबला करना मुश्किल होता नजर आ रहा है। अब क्या हुकूमत इन मुतालबात पर तवज्जो दे रही है? किस तरह से इसका आउटकम निकलता है? जंग अगर मजीद प्रोलॉन्ग करती है, क्या सूरत हाल होगी? एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इसके अलावा में ज्वाइन कर चुके हैं इरफान खोकर साहब, चेयरमैन LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन। उनको वेलकम करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले सर आप बताइएगा इस हवाले से कि जो हुकूमत के सामने आप लोगों ने तमाम तरह अपने मामलात रखे हैं, तजावीज़ रखी हैं, जाहिर सी बात है उनकी सारा मामला देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी की सूरत हाल है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि एक तो जो गवर्नमेंट की जानिब से नर्ख तय कर दिए जाते हैं, कहीं पर भी जो सिलेंडर है उन कीमतों में दस्तयाब क्यों नहीं होता? सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि मेरा कहना है और चैलेंज है, अगर LPG मौजूद ना हो तो 500 रुपए किलो और 5000 रुपए किलो भी नहीं मिलनी चाहिए। ये LPG की शॉर्टेज नहीं है, ये हमारी बदजानती है गुस्सा को या वार को जंग को जवाब बना के हम महंगे दामों बेचे। कोई 600 प्लस पाकिस्तान में प्लांट है, कोई मेरा चैलेंज एक प्लांट दिखा दें कि जिसमें गैस ना हो। गैस हर जगह मौजूद है। बात यह है कि हुकूमत की रिट नाकाम नजर आती है। हुकूमत के पास ओगरा के दिए हुए आर्टिकल 29 के तहत तमाम तर इख्तियारात फरवरी 2027 तक हैं। बात यह है कि ये गरीब हदफ होता है दुकानदार, इनको 2-4-10 दुकानदार पकड़े, आंख मिचौली की, पैसे लिए और ये बत्तागिरी का सिलसिला चलता रहता है। बात यह है कि ये सिस्टम को ठीक करने के लिए हुकूमत को अपनी रेट कायम करना पड़ेगी, फिर ठीक होगा। ये गरीब दुकानदार सो पकड़ दकड़ से मामला ठीक नहीं होगा। ये मैं बात पिछले कई माह से कह रहा हूँ। रमजान मुबारक में वाफर गैस थी, आप देखेंगे 200 कुछ रुपए कीमत, इंटरनेशनल कीमत बढ़ी है तो हम उसमें भी चले जाए, फिर उसके बावजूद 200 रुपए किलो में लेके। बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कमजोरी की वजह से है। भी मुसलमान रमजान मुबारक में हमने लूट मार कर ली। पूरी दुनिया में काफिर मुसलमानों को तरजीह देते हैं, मुसलमानों के त्यौहार को तरजीह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पाकिस्तान में अनमचाना लूट मार का। लेकिन सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप चेयरमैन हैं, जाहिर सी बात है आपकी तजवीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यकीनी तौर पे आप लोगों की जानिब से भी कभी ना कभी तो कोई स्टेप्स लिए गए होंगे, और अभी जो हालत है उसके पेश नज़र तो मेरा ख्याल है आप लोगों को एक लंबी चौड़ी लिस्ट देनी चाहिए। अपने जो मुतालबात है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके लिए कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा मजीद और भी इकदाम हैं जो आप लोगों की जानिब से उठाए जा सकते हैं। थोड़ी सख्ती यहाँ से होगी तो जाहिर है फिर गवर्नमेंट पर भी प्रेशर पड़ेगा और फिर वो उस तरह से अपनी रेट को कायम करने में हमें फुलफिल होती हुई नजर आएगी ना मामला। ये सारी चीज़ें जी गवर्नमेंट ने बड़ी आला सतह की कमेटी बनाई है जो डेली जोन पर मीटिंग करती है। मैं भी पार्टिसिपेट कई दफा कर चुका हूँ। बात ये वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आर्टिकल 29 के तहत इख्तियार DCRC के पास है। खाली दुकानदार से कीमत ठीक नहीं करानी, उन्होंने जहाँ से चली है वहां से चीजों को ठीक कराना। प्लांट भी उनके NOC से लगते हैं। कोई दुकानदार घर में गैस पैदा नहीं करता, कोई LPG डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करता। इसी आवा बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने के लिए देखिए अब LPG हर घर की जरूरत है। LNG ना आने की वजह 600 अरब की 2 कंपनियां 600 अरब का लॉस कर चुकी है। अब हमारा जो मसला है आप देखें 3 तरह का, एक सनतकारों के लिए है, फिर एक कमर्शियल है, फिर उसके बाद आप डोमेस्टिक जो लोग इस्तेमाल करते हैं गैस, उसका मसला है। अब ये जो जिस तरीके से LPG गैस का मसला हुआ है, जिस तरीके से आपने देखा एकदम महंगा हो गया और 140-50 रुपये फी उस पर वो फ़ायदा ले रहे हैं, ये तो एक अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और जिस तरीके से मसनूई बहरान पैदा करके ज़ख़ीराअंदोज़ी करके लोग पैसा बनाते हैं, वो तो डेफिनेटली वहाँ पे इंतज़ामिया नाकाम नज़र आती। मेरे ख्याल में अहम सवाल इस वक्त यह है कि हमारा सनत का पहिया अगर खोकर साहब खुदा न खास्ता नहीं चलता, रुकता है गैस की वजह से, तेल की वजह से भी और ख़ास तौर पर गैस की वजह से, ये हमारे लिए कितनी मुश्किलात होंगी। ख़ास तौर पर देखते हैं कि LNG हम देखने नहीं आ रही, जो आई है थोड़े
एक आध जहाज़ आया भी हमें ज़रूरत है, सारी गैस आती सारी दुनिया को अपना कतर से। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर सनत का पहिया जाम खत्म बंद होता है तो कई घरों के करोड़ों घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। हुकूमत को देखें, मैं अगर आज यकीन करें जो मैं कई सालों से सच्ची बातें कर रहा, अगर मैं आज भी रिपीट करूं तो गवर्नमेंट का प्रेशर मेरे ऊपर बढ़ता है। वो ये बातें अभी करने की जरूरत नहीं है। बात ये कि हमारे पास स्टोर कितने दिन का है, हमें तो इन चीजों को फ्यूचर प्लान के लिए बनाना चाहिए था। यहाँ फ्लड आ जाए, यहाँ रमजान आ जाए, ये लूट मार होती है। बात यह कि हुकूमत को अपनी रिट कायम करना पड़ेगी। ये वक्त आ चुका है, इस वक्त किसी को राहत नहीं होनी चाहिए। अवाम को जो कीमत आपने देखे, फर्ज करें नोटिफिकेशन में अगर गलती है उसको दूर करना हुकूमत का काम है। बात यह कि अब मैं मजे की बात हूँ, अब जो एलपीजी प्लांट्स हैं वो दिन को नहीं खुलते, क्योंकि दिन को जाके वो छापे मारते हैं पीरा एंड बाकी जो इदारे हैं, अब वो रात को खुलते हैं, रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक। ये इस मुल्क में ये भी होना था। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में एलपीजी इंडस्ट्री को 30 साल से देख रहा हूँ, तो ये भी वक्त आया कि वो सिर्फ छापे से प्लांट तो रात को खोलते। भाई तुम नोटिफिकेशन को ठीक कर दो, एक दफा नोटिफिकेशन को ठीक कर दो ताकि वो हर बंदे का मार्जिन तय हो, ताकि इंडस्ट्री का पहिया भी चले, बाकी लोग भी। जो कुदरती गैस नहीं आ रही, घर की जरूरत है। मैं भी सार्फिन हूँ, आप भी सार्फिन है। बात यह है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन ये जो मार्जिन की जो बात की है, चाहे वो गैस कंपनी है कोको साहब, चाहे ऑयल कंपनी है, ये जो मार्केटिंग कमेटी है, जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा फायदा तो इनको मिल रहा है। इनका तो प्रॉफिट कम ही नहीं हो रहा। उसका नतीजा ये है कि फिर आम आदमी को, घरेलू सार्फिन को, कमर्शियल सार्फिन को भुगतना पड़ता है। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ओगरा नोटिफिकेशन के अंदर 35,000 रुपए टन या 35 रुपए किलो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का और कंपनी का मार्जिन तय है। ये बाकी जो 200 रुपए ऊपर वाले भी चल रहे हैं, ये 550 रुपए केजी भी है। ये 200 रुपए की कोई काउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उसका टैक्स नहीं है, कोई बल्कि पहले का भी कोई टैक्स नहीं है। बात ये है कि यहाँ पे आवा बिगड़ा हुआ है। अरबों रुपए की रोजाना की मैं कह रहा हूँ, मैं आप अरबों रुपए की लूट मार गरीब के जेब पे डाका डाला जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अरबों रुपए की लूटमार है, गरीब की जेब पर डाका डाला जा रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं इस मामले को यहाँ पर उठाने की इस प्लेटफॉर्म से कि शायद हो किसी की आवाज़ तो सुन ली जाए। हमारे साथ इरफान खोकर साहब मौजूद थे, चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।